आपने सवाल खड़ा किया, आपकी जानकारी बिल्कुल सही होगी, क्योंकि 4 राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव होने ही हैं और आपका यह कहना है कि मार्च महीने में संभावना है कि चुनाव हो रहे हैं। और आप पत्रकार मित्रों का भी यह कहना है कि अवाम ये चाहती है कि सुनील डिंपल जैसा व्यक्ति राज्यसभा में डोगरा बेटा जो है जम्मू कश्मीर की अवाम की नुमाइंदगी करे। तो इसके ऊपर मैं क्या कहूं, अगर अवाम ही चाहती है, कश्मीर भी चाहता है, जम्मू भी चाहता है, चिनाब वैली और पीर पंजाल भी चाहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल चिनाब वैली पीर पंजाल और पहाड़ी तमाम लोग चाहते हैं कि डोगरा नेता सुनील डिंपल जैसा राज्यसभा में जाए, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी अलायंस की सरकार को या किसी को कोई वो होगा। लेकिन अब आपने ये भी सवाल खड़ा कर दिया कि असेंबली का सेशन शुरू हो रहा है और उसमें क्या बातें होनी चाहिए। देखिए, असेंबली के सेशन में क्या बातें होती हैं उसको लेकर के मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि वो वहां पे एमएलएस का काम होता है, चाहे वो 90 एमएलएस को अपनी अपनी काम रखना होता है, बिल पास करने होते हैं और अवाम की नुमाइंदगी करनी होती है। लेकिन मिशन स्टेटहुड ये चाहता है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि एक जंग जो मैंने सबसे पहले लड़ी थी कि जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए, उसके ऊपर बैन लगना चाहिए जम्मू कश्मीर में लिक्वर बेचने के ऊपर। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर जिस तरीके से ग्रैंड सेल लग गई थी और शराब की दुकानें भी 75 वार्डों में 300 के करीब शराब की दुकानें भारतीय जनता पार्टी के कारपोरेटर्स और मेयर ने और जबरन जम्मू कश्मीर की एलजी साहब की उस समय सरकार चल रही थी 5 अगस्त 2019 के बाद, उन्होंने जबरन हमारी माताएं बहनें बच्चे हम सारे इकट्ठे सड़कों के ऊपर जंग लड़ रहे थे कि शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। लेकिन जबरन पुलिस के जोर के ऊपर रात के अंधेरों में कई जगह शराब की दुकानें और एक एक वार्ड में 4-4 5-5 दुकानें खोल के स्कूलों और मंदिरों के पास भी। अरे हमें बताइए, नरेंद्र मोदी जी के गुजरात में शराब बंद है, मध्य प्रदेश में शराब बंद है और भी सारा रियासतें हैं यहां पे शराबें बंद है, तो जम्मू कश्मीर को ही क्यों खराब किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ही क्यों बर्बाद शराब पिला पिला करके और नशेड़ी चिट्टा बेच करके? जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर हमें फक्र है कि जो ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चलाई हुई है, लेकिन सरकार खुद ही बढ़ावा देगी शराब को। तो ये मांग है कि जम्मू कटरा और तमाम टूरिस्ट प्लेसेस के ऊपर शराब का बैन होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आने वाली पीढ़ियों को, नौजवानों को खराब कर रही है। और कश्मीर में भी शराब बंद होनी चाहिए और इसको लेकर के जम्मू कश्मीर की सरकार को एक बिल असेंबली में पास करना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और इसके साथ साथ दूसरी बात ये जो मैं कह दूं कि इसी असेंबली सेशन में मैं चुनी हुई सरकार को यह बता देता हूं कि रियासत का दर्जा बिना आर्टिकल 370-35A के हमें मंजूर नहीं है और इसलिए एक बिल लाया जाए जम्मू कश्मीर की असेंबली में कि जिन शर्तों के ऊपर हमारे महाराजा हरि सिंह जी इस डोगरा रियासत का असेशन भारत के साथ करके गए हैं, विले इल्हाक, वो शर्तें लागू की जाए। मैं चुनी हुई सरकार से कहूंगा कि यह बिल लाया जाए। और अफसोस इस बात का है कि 28 एमएलए जो डोगरा होने का दावा करते हैं, तो मेंबर पार्लियामेंट डोगरा होने का दावा करते हैं, वो तो ये बिल लाएंगे नहीं रियासत के दर्जे में, क्योंकि वो रुकावटें डालना चाहते हैं अलायंस की सरकार में और इसीलिए रियासत का दर्जा वो वापस नहीं दे रहे और मजबूर कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूर हो जाए कि सरकार बनाने के लिए। और लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अलायंस के नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी ये गलती नहीं करेगी। और इसके साथ साथ इसी मार्च से, अप्रैल से दरबार मूव शुरू किया जाए। और दूसरा, जो 12 गैस के सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली फ्री, डबल राशन, ये इसी मार्च से शुरू होना चाहिए। अगर ऐसा ये बिल्स पास नहीं हुए, रियासत के दर्जा, खाली रियासत का दर्जा हमें मंजूर नहीं है। और 370 का साफ शब्दों में 370 का रेजोल्यूशन स्पेशल स्टेटस के साथ जोड़ना चाहिए और असेशन की शर्तें भी लागू की जाती। इसके साथ साथ मेरी एक और मांग नहीं है ये, क्योंकि आप पत्रकार मित्रों, आपने देखा है कि मैंने जम्मू कश्मीर सरकार के तमाम कबीना मंत्रियों को, कैबिनेट को
और तमाम सरकार को ये कहा है कि हमारा बेरोजगार नौजवान बड़ा तनाव में है। उनके लिए मुझे यहां तक जानकारी आई है कि इन बच्चों को जल्द ही जो भी है ये वोकेशनल ट्रेनर, सीआरसी, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, किसान उद्यमी, एसपीओज और इसके साथ साथ सीजनल टीचर्स और जंगलात, सेहत, योगा इंस्ट्रक्टर और सीएपीडी फेयर प्राइस शॉप्स के, नरेगा, लैंड ओनर्स, कंटीजेंट पेड वर्कर्स, कुक्स और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को ये निकाल रहे हैं। कई बच्चों को नौकरियां नहीं दे रही और सरकार जो है ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में से ठेकेदारी सिस्टम खत्म करे। और साथ में इसके सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि मुझे लगता है कि पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के और तमाम डिपार्टमेंट्स के, एग्रीकल्चर और जितने भी वो डेली वेजर हैं, उनको भी इस असेंबली के सेशन में 31 मार्च से पहले पक्का किया जाने की संभावना है।